इबादत, इश्क करम है मेरा ठिकाना, तेरी ही दहलीज है। चैनलिंग सॉन्ग है और जो भी फीलिंग्स आपके पर्सन की है, यानी जो भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका जो ट्विन है या फिर आपका सोलमेट है, वो पूरी दुनिया देख लिए, सभी से उनको चीट और धोखे मिले हैं। तो इस सॉन्ग को आप सुनिएगा, आपसे आपके पर्सन के मैसेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई आम कनेक्शन नहीं है। दुख, टावर मूवमेंट, सेपरेशन, नो कांटेक्ट आपको इस कनेक्शन में डेफिनेटली मिलेगी। बहुत सारा पेन आपको मिलेगी, दर्द मिलेंगे, बट ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि डिवाइन द्वारा दी गई कनेक्शन है। तो सोचिए आप कितने प्रीशियस हैं, आप सोचिए कि आप कितने लकी हैं जिसको ईश्वर ने ही इस डिवाइन कनेक्शन दिया है। आप ईश्वर के बच्चे हैं जो कनेक्ट करते हैं ईश्वर पर, ईश्वर की नज़र आप पर है, आपके कनेक्शन सेफ है, सिक्योर है। बट जो भी टावर मूवमेंट, जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी किसी भी वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, जिसकी भी वजह से आप दोनों के बीच में कनेक्शन इस वक्त में अगर सेपरेशन, नो कांटेक्ट में है, तो वो डिवाइन की ही मर्जी से हैं। डिवाइन इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह आप डिवाइन की मर्जी से ही आप सेपरेशन में आए, नो कांटेक्ट में आए होंगे, चाहे आपका कनेक्शन जिस तरह से चलनी चाहिए वो चल नहीं रही है, तो उस डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका कनेक्शन ठीक भी होगी और इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री भी मिलेगी और आप एक भी होंगे। लेकिन इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका है, सोलमेट कनेक्शन है, उसमें सबसे पहले आपको सेल्फ लव में आनी होगी, इनर वर्क करनी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने ईश्वर से जुड़ना होगा, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी, आपका सबसे पहला जो प्यार है वो आपको आपके ईश्वर से ही होगी, जिसे आप मानते हैं। गाइड खुद शिव शक्ति ही कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन भी खुद शिव शक्ति ही कर रहे हैं। तो आपको अपने ईश्वर से जुड़ना है और आपको एट द एंड देखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा प्यार अपने ईश्वर से ही होगी। तो इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को आप एक्सेप्ट कीजिए और अपने पे काम कीजिए और हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जीत आपकी ही होगी। जय माँ शक्ति, हर हर महादेव। इनकी प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके कनेक्शन में ज़रूर होगी। तो फेथ बनाए रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपने पे वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, तभी जाके आपके कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी। अनकंडीशनल लव में आइए और अपने ईश्वर से जुड़िए। ये आपका कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है जो ईश्वर ने आपको दिया है। तो ग्रेटिट्यूड में रहिए, थैंक यू बोलिए। जो भी आपकी लाइफ में जो पेन, दुख और तकलीफ़ इस कनेक्शन की वजह से आई है, जो भी आपने सहा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। जो आपका पेन है वो सब कुछ आप एक टाइम पे भूल जाएंगे और आप भी ये फील कर पाएंगे कि जो कुछ भी मेरे साथ में ये हुआ वो मेरे बेटरमेंट के लिए हुआ, सोल के बेटरमेंट के लिए हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ। ये आप फील कर पाएंगे और डेफिनेटली आप एक बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाएंगे। अनकंडीशनल लव की तरफ आप बढ़ेंगे। खुद तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, औरों के लिए भी आप अच्छा करेंगे। आप 3D वर्ल्ड के इस आम कपल की तरह नहीं होंगे। का जो कनेक्शन होगा वो देखने लायक होगा। जब आप अपने पर्सन के साथ में होंगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, इतना स्पेशल होगा। तो होप बना के रखिएगा, जो होगा
अच्छा ही होगा, वो ईश्वर अच्छा ही करेंगे आपके साथ में। कुछ भी अनफेयर आपके कनेक्शन में नहीं होगी, ना तो आपके साथ में होगी। आपकी एट द एंड विक्ट्री मिलेगी, आपको भी और आपके कनेक्शन को भी। तो फेथ बना के रखिए अपने डिवाइन पावर पर, अपने ईश्वर पर। जय मां शक्ति, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग होगी, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप होंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी होगी, या फिर सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। तो आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से जितने भी नेगेटिविटी है वो हट जाए। तो अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए 3 बार और अपने अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए अपने मन ही मन, और उनके अच्छे मूवमेंट्स को याद कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शाश्वता नमस्तुते। जैसा मैंने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की रीडिंग्स हैं, तो शिव शक्ति की एनर्जी आज की इस रीडिंग में ज़रूर हो, जिससे मैं आपको सही मैसेजेस दे सकूं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी। क्या है इस वक्त में आपके पर्सन की एनर्जी, आपके ट्विन की, आपके सोलमेट की। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन की क्या है एनर्जी इस वक्त में। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। तो जब भी आप रीडिंग को देखें हैं तो कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि इस रीडिंग तक आप आए हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं अच्छे चीज़ रिसीव करने के लिए। तो क्या है मेरी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन की इस वक्त में फीलिंग्स, जिससे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। क्या है उनके सोलमेट की या फिर उनके ट्विन फ्लेम क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी इस वक्त में। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो, क्योंकि ये शिव शक्ति जर्नी है। ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है वो शिव शक्ति की ही जर्नी होती है। वाव, इससे खूबसूरत कार्ड कभी नहीं हो सकती हैं। 2 ऑफ कप्स कंफर्म हो चुकी है कि आपका कनेक्शन जो है वो सोलमेट का कनेक्शन है। फर्स्ट ही कार्ड निकल के आई है, तो क्लेम करना बनता है। आप रिसीव कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी को कि आपका कनेक्शन बहुत ही प्योर, ऑनेस्ट और लवली कनेक्शन है, एंड आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। तो आप इसे क्लेम कीजिएगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्लेम कीजिए आप। तो जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत से लोगों का अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो आप बहुत से लोग जो हैं, बहुत से व्यूवर्स जो हैं, वो सोलमेट कनेक्शन में आप डेफिनेटली हैं। आपका कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है। डेफिनेटली आप एक दूसरे को भूल नहीं पाते होंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या सप्रेशन में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाव, क्या हो रहा है आज की रीडिंग में। मेरिकल्स, आप क्लेम ज़रूर कीजिए इस एनर्जी को। 2 कार्ड्स निकली और लवर्स, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत कोई शिव शक्ति जर्नी में है। ये लवर्स कार्ड जो है आई है निकल के,
यहाँ 2 चीज़ निकल के आ चुकी है और साथ में 8 ऑफ wands, कम्युनिकेशंस। बॉटम में है 6 ऑफ wands। आज की रीडिंग की जो भी टॉपिक्स थी उसमें ये क्लियर निकल के आई है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, द लवर्स, एंड फर्स्ट में ही आई है आपके 2 ऑफ कप्स यानी सोलमेट का कनेक्शन। ये तो कंफर्म है, निकल के आ चुकी है सबसे पहले ही। तो आपका कनेक्शन अगर टॉपिक बेस्ड पे ये थी तो आपका कनेक्शन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन में आप हैं। ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है जिसमें डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये कनेक्शन होती है। आप एक दूसरे से कभी भी अलग हो के भी आप दूर नहीं हो सकते हैं। आपके हमेशा दिलो दिमाग में वो पर्सन कभी भी भूल नहीं सकते हैं, चाहे आप हो या फिर आपका पर्सन हो। कम्युनिकेशन का जो कार्ड आई है, इससे डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि एनर्जी में आई है 8 ऑफ wands। इस वक्त में आपका सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम है, जो कनेक्शन आप फील करते हैं, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, और अगर आपको नहीं पता थी और इस रीडिंग में आप अगर आए हैं तो आपका कनेक्शन या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं, शिव शक्ति एनर्जी में आपका है। वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसे आप दूर रहकर भी आप अलग नहीं हो सकते हैं। एक ही सोल के 2 पार्ट, 2 बॉडियों में। आप अपने दिलो दिमाग से अपने पर्सन को आप कभी भूल नहीं सकते हैं और ना ही आपका पर्सन भूल सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त में आपके पर्सन जो हैं, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, चाहे सोलमेट है चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं, तो आपके पर्सन जो हैं उनकी एनर्जी इस वक्त में क्या है कि वो अपना लव का कप आपको देना चाहते हैं। आपके पर्सन की इस वक्त में एनर्जी बहुत ही रोमांटिक है, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पे, ये कंफर्म है। जो लव का कप जो है आपने, हो सकता है मेरे व्यूवर्स ने अपने फीलिंग्स को इजहार किया है अपने पर्सन के सामने में, या आपके पर्सन जानते होंगे। तो जो लव का कप जो है आपने अपने पर्सन को दिया है, वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को याद कर रहे हैं। और इस वक्त में उसी एनर्जी के साथ, उसी लवी डवी एनर्जी के साथ आपके पर्सन, आपके सोलमेट, आपके ट्विन जो हैं वो आपको लव का कप देना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पर्सन को जो है 2 कार्ड आ चुकी है, सोलमेट की और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। तो आपके कनेक्शन, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से मालूम हो चुकी है कि आपका कनेक्शन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बॉन्ड है एक दूसरे के साथ में। जो कनेक्शन जो है स्पेशल होती है, सोल टू सोल कनेक्शन है आपका। और इस चीज़ को आपके पर्सन जो है डिनाई कर रहे थे, उनको शायद इस चीज़ का फील नहीं हुई थी कि यही वो पर्सन है जो मेरा सोलमेट है या फिर मेरा अदर हाफ ट्विन फ्लेम है, हमारा कनेक्शन। ये आपके पर्सन को पहले फील नहीं हुई थी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से रियलाइज़ ज़रूर हुई है कि मेरा जो पर्सन है उसके साथ मेरा सोल टू सोल कनेक्शन है, जिसे मैं लाख चाहता भी हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो लाख चाहते हुए भी आपको कहीं पे भी चले गए हों, किसी भी कनेक्शन में चले गए हों या फिर किसी भी सिचुएशन में वो ट्रैप्ड भले ही रहे हों, आपको भूलने की भी कोशिश उन्होंने बहुत की। आपसे हो सकता है आर्गुमेंट्स भी हुई है, हार्श वर्ड भी आपके पर्सन ने बोली होगी किसी तीसरे पर्सन के कारण। लेकिन आप दूर जाने के बाद भी आपके पर्सन जो है अपने दिलो दिमाग से आपको, आपके प्यार को, लविंग केयरिंग नर्चरिंग जो एनर्जी थी, आपकी जो लॉयल्टी थी, इनोसेंस जो आप थे, जो आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ यानी कि बहुत ही लॉयल होकर आपके पर्सन को आपने प्यार दिया था, आप उनके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं।
इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुई ज़रूर है कि ये कोई आम कनेक्शन नहीं हुआ। जहाँ कहीं भी वो चले गए हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को वो एंटरटेन किए हैं, चाहे जो कुछ भी हुई है उनके लाइफ में, लेकिन वो कभी भी आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। बहुत उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन वो आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हो चुकी है कि ओनली यू, उनको ये रियलाइज़ हो चुकी है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं या उनके ट्विन फ्लेम हैं। आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आपका कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल सोल टू सोल कनेक्शन है। ये उनको कहीं ना कहीं फील हो चुकी है और ये मानने के लिए वो तैयार भी हैं अभी इस वक्त में। या यूं कहें कि वो मान चुके हैं कि आपका कनेक्शन कुछ खास है, बहुत कुछ खास है, जो टाइम टू टाइम बढ़ते ही गई है। आपके पर्सन टाइम टू टाइम आपके पर्सन का प्यार जो है आपके लिए बढ़ती ही गई है। भले ही हो सकता है आपके पर्सन ने आपके सामने में बोला ना हो, ये हो सकती है। जिस तरह से सोलमेट का कार्ड आई है और ट्विन फ्लेम का कार्ड आई है, शिव शक्ति की एनर्जी में आप हैं, तो आपके लाइफ में जो है टावर मोमेंट ज़रूर आई होगी। आपका कनेक्शन में ब्रेक ज़रूर हुई होगी किसी भी थर्ड सिचुएशन के कारण। आप अपने तरफ से अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि वो थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोल टू सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आई होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर कंफर्म हो गए हैं कि ये कनेक्शन जो है हमारा ट्रू है और आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं या फिर ट्विन हैं। और यही लवी डवी एनर्जी जो है वो फील कर रहे हैं और मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ही ज़्यादा वो याद कर रहे हैं और ये लव का कप जो है आपको देना चाहते हैं। वो आपका कनेक्शन, ये कनेक्शन सोल से कनेक्ट होती है, जिसे कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, अगर ब्रेक करना चाहे तब भी ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है। चाहे महीनों लग जाएं, सालों लग जाएं, पर आप एक दूसरे को भूल नहीं सकते हैं। सिचुएशन, कंडीशन या कोई भी ऐसा मोमेंट हो कि कहीं ना कहीं वक्त आने पर आप दोनों को एक ही जगह में लाके खड़ा कर देगा, जिसे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसी इंसान के लिए, उसी के लिए फीलिंग्स आपकी बढ़ जाती है, ऐसे मोमेंट आती है। तो यही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है कि आपको वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपने जो अपने पर्सन को इतना केयर किया, इतना ट्रू लव दिया, उनकी हर चीज़ को आप समझते थे, उनकी फीलिंग्स को आप पहले ही समझ जाते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन मिस कर रहे हैं और वही लव का कप जो है वो आपको देना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी सिचुएशन आ गई हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस भी अगर आ गई हो, तो वक्त होते ही वो सारे नेगेटिविटी को डिवाइन ही हटाएगी, क्योंकि आपके कनेक्शन में एंजल्स की प्रोटेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन, यहाँ भी देखिए एंजल्स की प्रोटेक्शन, दोनों कपल्स के बीच एंजल्स की प्रोटेक्शन, एंजल्स लवर्स, यहाँ पे भी देखिए एंजल्स की प्रोटेक्शन। तो कोई भी आपके बीच में अगर आ गए, कोई भी आपके बीच में इस कनेक्शन में आए, चाहे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, कार्मिक उनके पार्टनर हो या कार्मिक लोग हो, जो भी हो, आपका कनेक्शन
एंजल्स के प्रोटेक्शन में है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में है, जो अनब्रेकेबल है और एट द एंड आपको मिलना ही है और इसमें विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। यही लवी डवी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और इस कनेक्शन की वर्थ को वो समझ रहे हैं कि हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कभी नहीं टूट सकता है। डिवाइन ही इसमें प्रोटेक्शन दे रही है आपके पर्सन को और गाइड भी कर रहे हैं, जिससे इस कनेक्शन की वर्थ को वो समझें और आप अपने कनेक्शन पर वर्क करें, आगे बढ़ें। उनकी एनर्जी है कि पास्ट में उन्होंने आपको हार्श वर्ड बोले ज़रूर होंगी, ईगो में हो सकते हैं, या फिर आपकी वैल्यू ना करके किसी तीसरे पर्सन को वैल्यू उन्होंने दी होगी। कनेक्शन को उन्होंने ही ब्रेक किए होंगे। अगर आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो उनकी एनर्जी इस वक्त में है कि अब जितने भी नेगेटिव लोग हैं या सिचुएशन है उसको वो कट करेंगे। इस वक्त में वो उनकी एनर्जी है इस वक्त में कि आपको जितना जल्दी हो सके वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और ये उनकी एनर्जी, और ये जितना जल्दी हो सके आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या फिर आपसे मिलने के लिए वो आ सकते हैं। आपके कनेक्शन में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वेशन हो सकती है, जैसे उनके नेगेटिव फ्रेंड, या फिर वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ में कनेक्ट होंगे, कोई थर्ड पार्टी जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतर जानते होंगे कि वो थर्ड पार्टी कौन है। जब आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो तभी आप अपने पे अप्लाई कीजिए, बट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस तो है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी में है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक लेडी का इन्फ्लुएंस है, और वैसी लेडीज़ जो डोमिनेटिंग है, वैसी लेडीज़ जो अपना हुक्म चलाती है, आपके पार्टनर पे हुक्म चलाती है, यानी आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखती है। ये आप उसकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती हैं, या फिर आप अगर जानते हैं कि उनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है वो हो सकती हैं, या कार्मिक वाइफ भी हो सकती हैं। तो कोई ऐसी लेडीज़ उनके लाइफ में है जिनसे ये रिलेट कर रही है, वही लीजिए कि उनके लाइफ में कोई ऐसी डोमिनेटिंग लेडी ज़रूर हैं जो आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल रखती हैं, हुक्म चलाती हैं। उनका पावर जो है आपके पर्सन पर है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखती हैं। इसीलिए मैंने कही कोई थर्ड पार्टी है। आप अपने कनेक्शन में देखिए तो उनकी एनर्जी है कि अब जो कुछ भी हो जाए वो अब डरने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैसेज उनका आ सकती है आपको, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है। कोई ऐसा एक्शन आपके पर्सन ज़रूर लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है ट्रू कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, आपका अनब्रेकेबल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन को अच्छी तरह से मालूम चली है, जिसे वो भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने भी टाइम हो गए हों या कितने भी दूरियां, डिस्टेंस आपके बीच में हो गई हो। तो वो कहीं ना कहीं अपनी इस कार्मिक सिचुएशन से डोमिनेटिंग जो भी पावर हैं इनके ऊपर में, जो स्ट्रिक्ट हैं या फिर कंट्रोल जो रखती हैं, उन सभी को कट करते हुए आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। ऐसी उनकी एनर्जी है और आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। टाइमिंग मैं बता देती हूँ, 2 आवर्स, 6 आवर्स
8 आवर्स, या फिर 2 वीक्स, 6 वीक्स, या फिर 8 वीक्स, 2 डेज, 6 डेज, या फिर 8 डे टाइमिंग लग सकती है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और इस एनर्जी में आपके पर्सन की आपकी ट्रू वैल्यू, आपका कनेक्शन का वर्थ समझ में आ चुकी है। तो जिस तरह से एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की, कि वो अच्छी तरह से ये कनेक्शन को फील कर रहे हैं कि क्या है वर्थ और क्या है सच्चाई, आपके कनेक्शन को उन्होंने समझा है इस वक्त में, और वो फील भी कर रहे हैं। इस कनेक्शन को जो ट्रूथ है वो उनको समझ में आ चुकी है। तो क्या है इस वक्त में आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली, क्या है उनकी सच्ची भावना इस वक्त में। नाइन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 of wands, 8 of pentacle, justice, 7 of pentacle, 2 कार्ड्स आई है, किंग ऑफ wands, इसे भी मैं ले लेती हूँ, और बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। अभी आपके जो पर्सन हैं इस वक्त में आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो प्यार का ऑफ़र हो, स्टेबल ऑफ़र वो देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते। अभी इस वक्त में आपके पर्सन की जो सच्ची भावना है, जो करंट एनर्जी है, वो ये कि अभी आपको वो बहुत ही फुलफिलमेंट देख रहे हैं कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो या फिर आपके पर्सन ने कर रखा हो। कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है। अभी आपके पर्सन जो है, चाहे आप सोशल मीडिया में, चाहे आप सोशलाइज हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं, सोशल मीडिया में आप हैं, तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत ही अबंडेंट देख रहे हैं। आपके पर्सन मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा तो आपके पर्सन देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट। आप अपने लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, और अपने जो वर्क है उस पर आप काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं इन द सेंस सिर्फ काम कर रहे हैं वो नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं। आप पीसफुल हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास में सब कुछ है, आप स्टेबल हैं, आप मेंटली भी हैप्पी हैं, इमोशनली भी आप फुलफिल हैं, मेंटली भी आप फुलफिल हैं, सेल्फ लव में हैं और सेल्फ वर्क कर रहे हैं। अपना कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आप कर रहे हैं। आपके पर्सन इस चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत ही हैप्पी हैं, खुद में ही हैप्पी हैं। इस तरह से आपके पर्सन देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उनको आप बहुत ही अबंडेंट लग रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर कर रहे हैं उस, और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप हो सकता है सोशलाइज अगर हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पसंद इन द सेंस आपके अच्छे काम के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा, आपकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं। आपके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जो आपको मान रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। ऐसा वो देख रहे हैं, ऐसा वो मान रहे हैं कि आप अपने लाइफ में खुश हैं, अबंडेंट हैं।
हर तरीके से। इनकी ड्रेस देख रहे हैं, इस तरह से आपको देख रहे हैं, एक क्वीन की तरह, एक रानी की तरह, जिनके पास सब कुछ है, पेंटिकल है, सभी चीज़ उनके पास में। वो खुश है अपनी लाइफ में और अपना अच्छा काम वो कर रही हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। इस तरह से आपके पर्सन जो है वो आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुश भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुखी हो रहे हैं, बट उनके मन में सिर्फ एक चीज़ की फीलिंग्स अगर आ रही होगी तो ये कि मैं यहाँ दुखी हूँ तो मेरा पर्सन इतना खुश कैसे है। अगर मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ, मेरा वो सोलमेट है, या फिर मेरा वो अदर हाफ है, मेरा वो ट्विन है, तो वो कैसे इतना खुश रह सकती है या रह रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को लग रही होगी। आपके पर्सन जो हैं बीमार हो इस वक्त में। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने पर्सन के लिए मत लाइए। चाहे इंसान ने गलतियाँ की हैं, ये उनका कर्मा है, बट हम अपनी तरफ से कर्मा क्यों क्रिएट करें। इसलिए मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अपने लिए अच्छा काम कीजिए, अपने लिए अच्छा सोचिए। जिन्होंने अगर आपके साथ में अगर कुछ गलत किया है तो उनको कर्मा उनको मिलेगी ही मिलेगी। ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम उनको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरह का आपको थॉट्स कभी नहीं लानी है। ये हमारा काम नहीं है, ये डिवाइन कर ले और ये डिवाइन का काम है। भले ही इंसान सोचता है कि उस वक्त में, जिस वक्त में आपको अगर किसी भी तरीके से हर्ट पहुंची है, उस समय सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान आप ही रहे होंगे। कोई इस बात को समझ नहीं पाया होगा और ना आप किसी को बता पाए होंगे। आप भी घुट रहे होंगे, किसी को बता भी नहीं पाए होंगे कि आपने ऐसा क्या गलती किया जिसकी वजह से आपको धोखे या चीट मिले, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, या आपके ट्रू लव को समझा नहीं गया, या फिर आपकी गलत ना होते हुए भी आप पर ब्लेम डाला गया। आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई। तो उस वक्त में आप भी डिप्रेशन में गए होंगे, ओवर थिंकिंग आपकी हुई होगी, आपके भी हेल्थ इश्यूज हुए होंगे। उस वक्त में किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, डेफिनेटली नहीं किया होगा। उस वक्त में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस पर्सन ने भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा और ना ही आपके बारे में जानने की कोशिश की होगी। आई एम राइट? तो अपनी सिचुएशन और अपनी कंडीशन को और अपनी दर्द को वो इंसान नहीं भूल सकता है। इस वजह से उसके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। कंट्रोल करना इसी इंसान के हाथ में रहती है। और जैसे जैसे ये टाइम निकलती है, आपको उस डिवाइन की सपोर्ट ही आपको आगे लेके जाती है, इस सिचुएशन से निकाल के जाती है। और एक ऐसा वक्त आती है जिससे आप इस स्पिरिचुअल अगर जर्नी में हैं तो आप ईश्वर से आप कनेक्ट हो पाते हैं। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जब होती है तो आपको आपका सही वर्थ आपको मालूम दिलाने के वजह से ही इस सप्रेशन में डाली जाती है। इस टावर मूवमेंट को आपको झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने को नहीं पहचानते हैं, अपनी वर्थ को नहीं समझते हैं, अपनी वैल्यू खुद नहीं कहते हैं, आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप प्यार किसी दूसरे इंसान में ढूंढते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, अपनी माइंड बॉडी सोल से आप किसी दूसरे को केयर करते हैं, दूसरे को प्यार देते हैं, दूसरे पर इमोशंस लुटाते हैं और खुद की वर्थ, खुद की जो क्वालिटी है, खुद सोल है, उसको आप खुद मारते जाते हैं। तो इसी चीज़ से ईश्वर आपको मिलाती है कि आप खुद को पहचानिए। इस लाइफ टाइम में आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, खुद को जानिए। आपको लेसन सिखाई जाती है। आप इतने स्ट्रांग बनते हैं कि आप खुद भी संभलते हैं
और औरों को भी संभालते हैं। इतनी आप में स्ट्रेंथ आ जाती है और ज्ञान और विजडम आपकी बढ़ते जाती है। एक तो वक्त ऐसा भी आता है कि जो भी ये दुख और तकलीफ़ है हुई है आपको, या फिर जो भी पेनफुल सिचुएशन आपने झेल रखी है अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस कनेक्शन ने आपको इतना कुछ सिखा दिया कि आप अपने वर्थ को समझ लेंगे, अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे, और वही ईश्वर आपको हमेशा, वो एंजल्स, वो डिवाइन पावर, वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, इस कनेक्शन को भी सपोर्ट कर रही है। इसके लिए आप घबराएं नहीं। एट द एंड आपको ही मिलेगी, आपका कनेक्शन, आपका प्यार आपको ही मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद की सोल को हाई वाइब्रेशन में लेके आना है, आपकी सोल को हील करना है, आपको अनकंडीशनल लव में आना है। यही है शिव शक्ति की जर्नी। और जब आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ईश्वर ही होता है। उसके बाद आप इस कनेक्शन में क्या मिला, क्या दुख हुआ, इसकी आप परवाह नहीं करेंगे। और जिस दिन आप परवाह नहीं करेंगे, वही पर्सन लौट के आपके पास में आएगा। जिस वक्त में आपको कुछ डर नहीं रहेगी। चाहे आपके पर्सन जो है बीमार हो, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, करंट एनर्जी में है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो भूल सकते ही नहीं हैं। कहीं पे भी चल जाएं, मल्टीपल ऑप्शन ट्राई कर लें, कार्मिकों के बीच में डील कर लें, वो आपको भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया है, वो केयर दिया है। आप बिना कोई कंडीशन के आपने अपने पर्सन को सब कुछ दिया है, लॉयल्टी के साथ। आपने, हो सकता है अपने पर्सन से कुछ भी ना मांगा हो, लेकिन जो भी इंसान इनके लाइफ में अगर आए होंगे, इमोशनली कनेक्टेड कोई भी थर्ड पार्टी नहीं हुई है। सिर्फ लेने की वजह से आपके पर्सन के पास में कनेक्ट हुआ गया है, कनेक्ट हुई हैं या कनेक्ट हुए हैं। वो हो सकता है मनी हो, ज़रूरत की चीज़ें हों, ज़रूरत सेलिब्रेशन हो, घूमना फिरना हो, टाइम पास करना हो, ये सब कुछ हुआ है। बदले में थर्ड पर्सन ने उनके साथ के पीछे से उनको घोस्ट कर दिया, चीट कर दिया। ऐसा हुई है उनके लाइफ में। तो हो सकता है इस वक्त में आपके पर्सन बीमार हों, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उनके। रात में वो स्लीपलेस नाइट है, रात में आपके पर्सन सोते नहीं होंगे, बार बार उठ जाते होंगे। रातों की नींद नहीं है आपके पर्सन की इस वक्त में, और ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं आपको लेकर। जितनी भी सारी गलतियां की हैं, उन सारी गलतियों को वो याद कर रहे हैं। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही है कि आपके साथ में उन्होंने क्या क्या गलतियां मिस्टेक कर दी हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि गलतियां उन्होंने ही की हैं। उन्होंने पास्ट में उन्होंने आपके कनेक्शन में कोई भी एफर्ट नहीं डाले हैं। इस वक्त में आपके पर्सन जो हैं बहुत ही उदास हैं, और उस सिचुएशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास है। इस वक्त में आपके पर्सन जो हैं अपने कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में आपके रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं। उसी एक एक स्टेप से वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और इस कनेक्शन को फुलफिल करना चाहते हैं जो उन्होंने जस्टिस नहीं की थी। उदास हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट कर चुके हों,
हो सकता है, या फिर अपने मनी में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं और एक एक करके उन्होंने जोड़ा, बट आज उदास हैं क्योंकि वही पेंटिकल जो है एक एक करके जिस विशेष के कारण आपके कनेक्शन की वर्थ नहीं की, आपको वैल्यू नहीं की, आपके कनेक्शन में काम नहीं किया, आपके कनेक्शन में वर्क नहीं किया, आपको जस्टिस उन्होंने नहीं दी और अपनी बिहेवियर के कारण जो है अपने कनेक्शन को ख़राब किया। तो जो भी उन्होंने कमाया है वो एक एक करके ख़त्म हो रही है उसकी लाइफ से। वो कार्मिक लोग भी मतलब निकाल के एक एक करके हटते जा रहे हैं या हट रहे हैं। जो पेंटिकल उन्होंने कमाई है वो भी पेंटिकल आपके पर्सन की लाइफ से एक एक करके ख़त्म हो रही है। ये भी हो सकती है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं इस चीज़ के लिए कि मैंने जिन जिन लोगों को वैल्यू की, प्रायोरिटी दी या मैंने हेल्प की, जिनका साथ दिया, मेरे अपने कनेक्शन, अपने ट्रू लव की वैल्यू ना करके इन कार्मिकों का मैंने सपोर्ट किया, आज वही लोग एक एक करके मुझसे दूर भाग रहे हैं। दूसरा, मेरे कमाया हुआ जो भी मनी है, जो भी मैंने धन कमाया, वो भी आज एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। सभी चीज़ों में आपके पर्सन ने काम ज़रूर किया सिवाय आपको छोड़ के। इस वक्त में आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि आपके कनेक्शन में वर्क तो करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ में वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ में। दूसरा, मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको प्रायोरिटी ना देके किसी तीसरे को उन्होंने दे रखा, तो वो उस वक्त में सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए कनेक्ट हुए थे। यानी आपके पर्सन के साथ सिर्फ उन्होंने इंजॉय की है, पैसों से घूमना फिरना, स्टेटस दिखाना, पार्टी, है ना। तो उनके कनेक्शन में कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं थी। पहला कनेक्शन जिन थर्ड पार्टियों की थी वो पैसों से थी। दूसरा कनेक्शन पार्टियां, एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना, यही आपके पर्सन के साथ में की गई है। वो थर्ड पार्टी सिर्फ सेलिब्रेट करने कनेक्ट थी, उनसे उनको फ़ायदा थी पेंटिकल के लिए। एक और कार्ड निकल के आई थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से पता है कि जो अट्रैक्शन थी आपको पहली बार में आपसे, वो ट्रू थी डेफिनेटली, और जो पैशनेट पहले थी वो अब भी है। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से आपके पर्सन के बैड हेल्थ हो सकते हैं इस वक्त में, और आप कंटिन्यूसली आपको वो मिस कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये एनर्जी आई है, और आप स्लीपलेस नाइट है आपके पर्सन की, वो आपको याद करके रातों को सो नहीं रहे हैं, ये आपके लिए करंट एनर्जी है, ये आपके लिए केयर है, किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। या इस वक्त में जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन होंगे उसके लिए नहीं है, ये फीलिंग सिर्फ आपके लिए है। तो पैशनेट वो पहले भी थे और अभी भी हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप एक दूसरे के लिए आज भी अट्रैक्टेड हैं। आप एक दूसरे के दिलो दिमाग से निकल नहीं सकते हैं, और यूनिवर्स भी नहीं चाहती है, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप एक वक्त के लिए अगर भूलना भी चाहें तो यूनिवर्स किसी न किसी रूप से आपको याद दिला देगी।
चाहे उनका नाम दिखा के, कहीं ना कहीं उनका नाम दिख जाएगा, कोई सॉन्ग्स के ज़रिए, या फिर कोई ऐसा वर्ड जो आपने कही हो, आपके पर्सन ने कही हो, या फिर वो चीज़ जो आपके पर्सन यूज करते हों या आप करते हों, कोई ऐसा ड्रेस, हेयर, बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कि आपसे कनेक्टेड करते होंगे या आपको आपके पर्सन से कनेक्टेड करते होंगे, आप भूल ही नहीं सकते हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, तो डिवाइन ही इसको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हीं की मर्जी से सेपरेशन भी होती है और एक दूसरे से मिलना भी होता है। तो यहाँ की जितने भी थर्ड पार्टी क्यों ना आ जाएं, कहीं भी आपके पर्सन क्यों ना घूम ले, एट द एंड आपके पास ही उनको आना है और यूनियन भी होगी। इससे पहले आपको अपनी वर्थ को समझनी होगी, आपको अपना इनर वर्क करनी पड़ेगी। अगर आपकी जर्नी इस वक्त में शुरू हुई है तो आपको इनर वर्क करनी पड़ेगी और टावर मूवमेंट डेफिनेटली आई होगी। और जो अभी नए नए कनेक्शन में अगर आए होंगे तो उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनेगी। ऐसा है। तो आपके लिए अभी भी वो पैशनेट हैं, पहले भी थे, और एक डिसीज़न वो ले चुके हैं, करंट एनर्जी में है। जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन को दी गई किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर किसी भी फ्रेंड के द्वारा, या जो सिचुएशन बनी या उनकी ही अपनी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स होंगे, जो भी रही है जिससे आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाई, तो इसकी वजह थी आपके पर्सन के ऊपर किसी न किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर थी। चाहे वो थर्ड पार्टी हो सकती हैं, कोई ऐसा पर्सन जो ऐसा नेगेटिव पावर जैसे ब्लैक मैजिक आपके पर्सन में किया गया है, जिससे आपका कनेक्शन टूट जाए, आप दोनों का कनेक्शन टूट जाए, आप दोनों एक ना हो सकें, आपको दिलो दिमाग से आपके पर्सन जो हैं भूल जाएं आपको। इस तरह के लिए ये ब्लैक मैजिक की गई होगी उस थर्ड पार्टी के द्वारा। अगर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक अगर की गई होगी आपके पर्सन के ऊपर में किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, तो आपके पर्सन के बैड हेल्थ होंगे, फाइनेंशियल लॉस उनको झेलना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी। ये चीज़ होती है, ये कंफर्म है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो भी इस तरह के घटिया काम करते हैं, ब्लैक मैजिक करना, आप दोनों को दूर करने के लिए किसी ब्लैक मैजिक का यूज करना कि आपका कनेक्शन टूट जाए, आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, आप एक दूसरे को देख ना सकें, पसंद ना कर सकें, आप एक दूसरे से अलग हो जाएं, बात ना करें, इस वजह से ये ब्लैक मैजिक की गई है और इसका इफ़ेक्ट आपके पर्सन को देखने के लिए मिलेगी। कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स को भी इसका असर ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। अगर बैड हेल्थ अगर आपके पर्सन को है और आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो इसका असर आपको भी होगी, ये आपको फील ज़रूर होगी, आपको भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सोल टू सेल, चाहे वो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में, या इन्होंने भी आप दोनों को दूर करने के लिए जो ये ब्लैक मैजिक किसी थर्ड पार्टी ने की है, तो उनको तो उनका कर्मा मिलेगी ज़रूर, क्योंकि इस तरह का घटिया काम करने वाले को यूनिवर्स वो डिवाइन पावर भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये किसी का भी अधिकार नहीं रहता है कि इस तरह के गंदे कार्य करे, वो भी किसी इंसान में, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो, जिससे उनकी मनी लॉसेस हो, है ना। तो आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए जो भी काली क्रियाएं की गई, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए जो भी ब्लैक मैजिक का यूज़ की गई हो, तो ये कितने भी साल हो जाएं, 4 साल हो जाएं, 2 साल हो जाएं, 4 साल हो जाएं, 5 साल हो जाएं, इनका असर ख़त्म ज़रूर होती है। उन थर्ड पार्टियों की जो ये घटिया हरकतें हैं, उनकी जो असली चेहरा है आपके पर्सन के सामने में ज़रूर रिवील हुई है, इसलिए आपके पर्सन जो है अब
आपको लेकर जस्टिस करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं की है, आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में। यानी अपने रिलेशन को अब फिर से वो बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ में, और वो जस्टिस, वो न्याय आपके साथ में करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं की है। और ये जस्टिस का कार्ड ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुकी है कि आपके साथ उन्होंने इनजस्टिस की है, आपके साथ में उन्होंने गलत किया। आपकी गलती ना होने के बावजूद भी ब्लेम हो सकता है आपको ही ठहराया हो आपके पर्सन ने। हार्श वर्ड भी बोले होंगे और अपनी ईगो की वजह से आपसे अपनी गलतियों को माना भी नहीं होगा, ऐसा भी है। तो जो इनजस्टिस किए हैं, जबकि आप लॉयल होंगे, आपने कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन आपके पर्सन ने सारे मिस्टेक्स आप पे ब्लेम कर दिए, अपनी मिस्टेक्स आप पे ब्लेम किए कि गलती सिर्फ तुम्हारी है या तुम्हारे हैं। तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है एक तरह से कर्मा को भी दिखाती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस वक्त में वो कर्मा फेस कर रहे हैं। जो उन्होंने आपको किया, जो उन्होंने आपके साथ में किया, उसका कर्मा फेस कर रहे हैं। ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रही है कि जो मैं उसके साथ में गलत किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसी का आज मुझे बदले में ये मिल रही है, उसी का मैं भुगत रहा हूँ। तो कर्मा तो हिट करती ही है, आप जैसा करोगे वैसा आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा ही। आप किसी अच्छे नेक बंदे को आप हर्ट करोगे, धोखा दोगे, चीट करोगे, माइंड गेम्स खेलोगे, गलतियां ना होने के बावजूद भी उन पे ब्लेम करोगे, तो एट आपके साथ भी वही होगा जो आपने अपने पर्सन के लिए किया। इसीलिए अपना कर्मा अच्छा रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फील कर पा रहे हैं कि उनको आपके साथ में किए गए बैड बिहेव और जो कुछ भी आपके साथ उन्होंने किया वो गलत थी, इसी का वो कर्मा भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फील हो रही है। इस वजह से आपके पर्सन जो है, स्लीपलेस नाइट है आपके पर्सन की, ओवर थिंकिंग चल रही है अपनी गलतियों को लेकर। तो जो पास्ट में उन्होंने नहीं की थी वो जस्टिस अब करना चाहते हैं, अपने कनेक्शन में भी जस्टिस करना चाहते हैं। और कई वर्ष भी आपके कनेक्शन में जस्टिस करेगी क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन रहती है और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप ही उनके लिए एक क्वीन की जैसे हैं और जिसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरह पे एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। अगर आपके बीच में अगर इशू थी मैरिज की, तो वो मैरिज का कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं आपको, एक स्टेबल ऑफर जो कि लॉन्ग टर्म होगी आपके साथ में। एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन ने जो है पेज की एनर्जी पास्ट में ज़रूर दिखाई है। ये आपके पर्सन को फील हो चुकी है कि जो मेरा पार्टनर था वो मेरे लिए बिल्कुल ही लॉयल था, सीरियस था अपने कनेक्शन को लेकर, और जो भी उन्होंने कहा या जो उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया वो बिल्कुल ही ट्रू ईमानदारी के साथ दिया था, सीरियसली दिया था, इस कनेक्शन में सीरियस था या थी। लेकिन आपके पर्सन ने इस चीज़ की वैल्यू और प्रायोरिटी आपको नहीं दी, फॉर ग्रांटेड आपको लिया, डेफिनेटली फॉर ग्रांटेड लिया। किस वजह से? पेज की एनर्जी उनको थी। मिच्योर होने के बावजूद भी बहुत सारे इनमेच्योरिटी आपके कनेक्शन में दिखाई, फॉर ग्रांटेड ले। ये पेंटिकल देख रहे हैं, उन्होंने पास्ट में आपको एक लविंग केयरिंग तो देखा ही है, उसकी
उसकी वैल्यू और प्रायोरिटी तो की नहीं। दूसरा, यानी आप इनमेच्योर हो। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी थिंकिंग इस तरह की थी। आप इमोशनल हो, कुछ भी बोल दो तो बेवकूफ़ बना लिया जाएगा आराम से। माइंड गेम आपके पर्सन चलाते होंगे, बहुत के पर्सन माइंड गेम चलाए हैं आपके कनेक्शन में। आप लॉयल थे, ये भी उनको पता थी, बट आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, इनमेच्योर पर्सन हैं, बहुत ही इनोसेंट पर्सन आप हैं। इस तरह के वो समझते थे। आप में मेच्योरिटी नहीं है, इस तरह के आपको समझते थे। कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके पर्सन ने सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखा, यानी कि पर्सन ने आपके सिर्फ एक रूप को देखा था, जो आपने वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो आप हैं, अनकंडीशनल लव जो कि आपने दिया, जो कि आपके नेचर में है, मदरली नेचर है आपका, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आप जिस तरह के इंसान हैं, प्योर हैं, तो आपने वही कुछ दिया, लेकिन आपके पर्सन ने उससे एक दिखावे की तरह लिया। लेकिन आपके पर्सन को ये नहीं पता थी कि सिक्के के दूसरे पहलू क्या होती हैं। तो मेरे व्यूअर्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हैं, मैच्योरिटी भी है और इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, एक वॉरियर की तरह, जिसको बोलते हैं सर्वगुण संपन्न। जो आपके पर्सन ने दूसरे पहलू को नहीं देखा। तो अब आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप जो हैं पूरी तरह से फुलफिलमेंट हैं, अबंडेंट हैं, इमोशनली भी, प्रैक्टिकल भी और फाइनेंशियल भी। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि आप क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त में। इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस वक्त में, कि आप कठिन से कठिन समय में भी, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपने अपने आप को संभाल लिया और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अभी तक नहीं बढ़े हैं तो आप अपना सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने काम में आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए और आप अपने पे ध्यान दीजिए। आपका जो गुण है वो ईश्वरीय गुण है, जो बनावटी गुणों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये आपके पर्सन को अब समझ में आई है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इसी तरह देखा है। जितने लोग उनके सामने में आए हैं, जितने लोग मिले हैं उनके, तो वो भी उसी तरह के बनावटी रूप में ही मिले हैं। और आज आपके पर्सन ये सोच रहे होंगे कि क्या इस दुनिया में इस तरह के प्योर पर्सन भी होंगे, तो वो आप हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके जिस रूप को देखा था, वो सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखा था, सिक्के के सिर्फ एक साइड को देखा था, एक ही पहलू को देखा था। लेकिन आज जब वो देखते होंगे तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, एक वॉरियर की तरह। हर कुछ आप संभाल सकते हैं लाइफ में, अबंडेंट। वो आप अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं, जिससे उनकी लाइफ जो है फुलफिल हो सके। क्योंकि आप उनके लाइफ में होंगे तो उनको फील हो रही है कि उनकी लाइफ जो है स्टेबल होगी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। वो आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, हैप्पी फैमिली वो आपके साथ में चाहते हैं। अब इस वक्त में बच्चे चाहते हैं। यही है उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स इस वक्त में। आपके जो सोलमेट हैं
या फिर आपके जो ट्विन फ्लेम है। तो क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव एनर्जी को। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपको एंजल नंबर 1111 दिखती होगी। क्लेम कीजिए एंजल नंबर 1111। लास्ट किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, इस वक्त में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको अपने सामने फील करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है हो सकता है एक्सप्रेसिव ना हो सकता है आपको कभी भी अपने प्यार का इजहार ना किया हो आपको, या हो सकता है उनका जो इजहार करने का या बताने का तरीका अलग हो। पर्सन शाई हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को कोई नॉलेज नहीं है, सारे कुछ नॉलेज हैं। हो सकता है आपके पर्सन एक्सप्रेसिव ना हो, जिस वजह से वो आपको जो है अपनी फीलिंग्स, अपनी ट्रू डिज़ायर फीलिंग्स जो है वो आपको खुल के बता ना सके हों, अभी तक बताना चाहते हैं वो आप। और यहाँ पे फिर ट्विन फ्लेम का एक बार फिर कार्ड आ चुकी है, 4 ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी को बताती है, मैरिज को बताती है, जो आपके साथ में वो करना चाहते हैं। ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, यानी कि वो अब आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक स्टेबल लाइफ आपके साथ में गुजारना चाहते हैं। यही है उसकी ट्रू डिज़ायर फीलिंग्स आपके लिए। और डेफिनेटली आपकी जो कनेक्शन में जो है टावर मोमेंट आई है, जिससे आपका कनेक्शन ब्रेक हुई है और अभी भी आपके पर्सन को होप है इस कनेक्शन में फिर से वापसी की जाए, इसकी होप है। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री होगी ज़रूर इस कनेक्शन में और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 24 आवर्स वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उन मोमेंट को एक दूसरे के साथ में बिताई है या बात की है, तो वो आपको मैनिफेस्ट। और फाइनली वो अभी भी आपके लिए पैशनेट है और कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं बहुत जल्द। और एक बार फिर से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपके लाइफ में आने वाली है बहुत ही जल्द, यानी कि गुड लक। एक बार फिर डिस्टाइन जो है आपके फेवर में वर्क कर रही है, वो गुड लक जिसमें आप दोनों एक साथ होंगे। तो ये है आपके पर्सन के डीप डिज़ायर फीलिंग्स, करंट फीलिंग आपको लेकर, जो आप फील करते हैं अपने पर्सन के साथ में, सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने पर्सन के लिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप एक दूसरे के लिए भूल नहीं पा रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना लाएं। डेफिनेटली इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा जो पूरी हो जाए उनकी, इसके लिए ही लोगों के कनेक्शन में दरार डालते हैं। इसका आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, जो वास्तविकता है उसको ध्यान दीजिए, आपके कनेक्शन में क्या ट्रूथ है उसको जानने का कोशिश कीजिए। हर चीज़ गलत नहीं हो सकती है। तो ईश्वर ने हमें इतना तो दिमाग दिया है, इतना ज्ञान जरूर दिया है कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी बहुत ही समझदार हैं और उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो वास्तव में समझदार इंसान हैं, अगर इस टैरो रीडिंग तक पहुँचे हैं तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्या सही चीज़ होती है और क्या गलत चीज़ होती है। और मेरे व्यूवर्स सही ही काम करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और दूसरों के लिए
अच्छा ही सोचें, अपने लिए खुद का अच्छा कर्मा करें, जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिले उस डिवाइन पावर की तरफ से। जो गिफ्ट ऊपर वाले से मिलेगी वो किसी 3D में कोई इंसान की तरफ से नहीं मिल सकती है। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो सेफ रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, जहाँ कहीं भी हो खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।